मातमी सोच। नबी का फरमान है जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है, हलाल कमाने में थकता है, उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग, आज की बात थोड़ी मजहबी हवाले से आपका हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी बात मुकम्मल सुन के जाएं। इंशाल्लाह जो बात मैं करूंगा, जो सवालात होंगे, वो इंशाल्लाह आपकी भलाई के लिए और आपकी फ़लाह के लिए होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि सब भाइयों को पता है कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया है, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। तो बात इस तरह है कि बात को स्टार्ट से लेकर चलते हैं। हमारे मुल्क में मुसलमान घराने में जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर कब्र में उतर जाने तक हर एक चीज़ पर उसको मुख्तलिफ राय मिलती है। बच्चा पैदा हुआ मुसलमानों के घर, उसने कलमा पढ़ा, जो अकीदा जो कायदे उसके माँ बाप के, उसकी फैमिली के थे, उसने वो सीखे और उन्हीं को लेकर आगे चल पड़ा। अगर अपने माँ बाप की राय के ख़िलाफ़ गया, वो अलग से कोई राय, उसने कोई और रास्ता चुना या देखा, तो उसकी जो सारी ज़िंदगी है वो उन्हीं सवालों के जवाब देने में गुज़र जाती है कि तुमने हमारे अकीदे को क्यों छोड़ा, उधर क्यों गए, उधर ये गलत है, इधर ये ठीक है, इस तरह के तुमने उसे क्यों चुना, फ़लाँ फ़लाँ हज़ारों सवालात है, सबको पता है। अच्छा, अभी दूसरे नंबर पर हर एक चीज़ पर, लेकिन वो बच्चा परेशानी में है कि जाए किधर। अगर वो सीखने की आरज़ू लेकर बाहर निकलता है, हमारे आलिम दीन, हमारे हाफिज़ कुरान, हमारे कारी हज़रात, वो हमारे दीन के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे दीन के वारिस हैं। उनके ज़रिए हमारे बच्चों ने, हमने दीन सीखना है। वो जब इनसे सवालात करने निकलता है तो हर फ़िरके का, हर अकीदे के लोगों की अलग राय है। और फिर हमारी बदकिस्मती और सबसे दुख की बात ये कि हर एक बात पर इनकी जो है ना, इनके अकायद मुख्तलिफ हैं। हर एक बात पर इनकी मुख्तलिफ राय है, हर अकीदे की। कुछ ऐसी बातें जो कि आम हैं और जिन पे तकरीबन हमको मुत्फिक होना चाहिए था सबको, चले फ़िरके बन गए, हो गए, जो मेन बातें थीं उन पे तो तकरीबन इनको जो है ना कोई एतराज़ एक दूसरे पे नहीं होना चाहिए था। मिसाल देता हूँ आपको, पिछले दिनों मैं वसीम अब्बास, एक ज़ाकिर हैं अहले तशीयों के, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने एक बात की तो कसम से मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। वो बता रहे थे कि हम तक सारी बातें पहुंची हैं, जैसा कि हजूर पाक जब गार में थे तो किस तरह से सांप के आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पाँव रखे और वो तकलीफ़ बर्दाश्त की। वो हम तक जूँ कि तू पहुंच गया। नमाज जो कि हजूर पाक 5 वक्त सब के सामने अदा करते थे, वो हम तक उस हालत में क्यों नहीं पहुंची जिस तरह से हजूर पाक अदा करते थे। इधर आपने, हर बंदे का अलग तरीका है, कोई कहता है इधर हाथ बांधे, कोई कहता है नीचे, कोई कहता है बंद नहीं, किसी का टाइम अलग है, किसी की अजान अलग है। आप लोगों ने मस्जिदें अलग कर दी, आप लोगों ने अपनी अजानें अलग कर ली, आप लोगों ने अपने जो अकायद हैं, हर चीज़ का, रोज़े का टाइम आपने अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग कर लिया। यार ये बातें तो ऐसी थीं कि जिन पे हम सबको मुत्फिक होना चाहिए था, हमारी एक राय होनी चाहिए थी। जैसा कि आपको मिसाल देता हूँ, पीछे अभी मुहर्रम सफ़र का महीने गुज़रे हैं, तो हमारे अहले तशरीफ़ भाई मजलिस करवा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, मातम हो रहा था। तो
बाकी तमाम को इतराज़ात थे कि जी हमने अमा का मसला बन रहा है, जी फ़लाँ हो गया, जी ये तो कोई तरीका नहीं है, इनका तरीका गलत है। सब के अपने वो कर रहे थे, अहले तशय्युह हज़रात कर रहे थे सारे मामलात, बाकी सब अपने अपने घरों में अमन शांति से बैठे हुए थे। जैसा कि कोई मामला, क्या वाक़या करबला सिर्फ़ अहले तशय्युह के लिए था? नहीं, इस पे तो हमें मुत्फिक होना चाहिए था। किसी एक राय पे आ जाएं, वो इधर आ जाएं या आप उधर चले जाएं या कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, आगे आ जाएं। अब रबीउल अव्वल का महीना है, अभी खैर से मौलवी हज़रात ने अपनी बुकिंग शुरू की हुई है, सबकी बुकिंग होगी, मिलाद होंगे, जुलूस होंगे, वही सेम चीज़ जिस पे आपके पहले अमन आमा का मसला बन रहा था, लोगों के लिए दुश्वारियाँ बन रही थी, लोगों की एम्बुलेंसें नहीं थी गुजर रही, अभी वो सब कुछ ठीक हो गया है। मिलाद, मैं कह रहा हूँ कि यार इस चीज़ पे भी इतराज़ छोड़ दें। आप सब भाई भी आए मिलाद में शामिल हों, हमें भी चाहिए कि हम भी जाकर मजलिस में शामिल हों। वो नवासे का जिक्र, वो नाने का जिक्र, फ़र्क क्या है इनमें? क्यों आप लोगों ने इस चीज़ पे, आप लोगों ने अपनी, फिर मैं ये सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा कि आपने अपनी रोज़ी रोटी बनाई हुई है। फिर अच्छा, 12 रबीउल अव्वल पे किसको इतराज़ है? क्यों नहीं जाते आप? जाएं मिलाद में, आप शमूलियत इख्तियार करें, उधर बैठें, नाते सुने, हुज़ूर पाक का जिक्र सुने, उनसे मोहब्बत का इज़हार करें। जब पहले मजलिसें हो रही थी तो बाकी भाइयों को भी चाहिए था कि आप उधर जाते और उसमें शमूलियत इख्तियार करते, आप उनके जुलूस में शामिल होते। अभी आपने जुलूस निकालना है 12 रबीउल अव्वल को, वो इधर शामिल हो जाते। मतलब बात करने का ये है कि आपने हर चीज़ पे ही इन बच्चे को, एक जो सीखने निकला है बंदा, आपने हर चीज़ पे ही उसको परेशानी में डाल दिया है। ना उसको आप रोज़े का टाइम में तरीका बता रहे हैं एक, ना आप उसको नमाज का एक तरीका बता रहे हैं, जिससे वो सुनता है उसका अपना अलहदा तरीका है। नमाज़ों के टाइम आपके अलहदा हैं, अज़ानें जो मस्जिदें हैं, बारगाहें हैं, वो सब आप लोगों ने अलहदा की हुई हैं। वो किधर, किसको वो सच्चा समझेगा? ठीक है, एक कहता है आप हमारे साथ चलें, हमारी निस्बत अल्लाह है जी, हम वो ग्रोह है जो जन्नत में जाएगा। दूसरा कहता है कि हम वो ग्रोह है जो जन्नत में जाएगा। सब तो जन्नती हैं, जो सीखने निकला है वो क्या सीखे इनमें से? नवासे का जिक्र हो, आपको इतराज़ है, आपको शोर शराबा लग रहा है और आपके अमन में खलल पड़ रहा है। नाने का जिक्र हो तो दूसरी पार्टी को परेशानी बन गई है। वो एक बात जैसा कि कह रहे, एक जगह पे मैं सुन रहा था कि कोई बंदा था, जाकिर था, वो मजलिस पढ़ कर निकला तो किसी बुज़ुर्ग ने पूछा कि बेटा कितने पैसे लिए? तो उसने बताया कि इतने पैसे में मेरी बात हुई थी, उतने लिए। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा यजीद को दुआएं दो, जिसके सदके तुम्हारा रिज़्क चल गया। हाय हाय, अफसोस की बात नहीं है यार हम सब के लिए। और अभी दूसरे हमारे भाई हैं, मौलवी हज़रात हैं, अभी बुकिंग जारी होगी। ये आप दीन सिखा रहे हैं? अभी इनके किसी असिस्टेंट को, किसी इसके हेल्पर को कॉल कर लें, आप उनसे रेट तय करें, आपके साथ इस तरह रेट तय होगा जिस तरह आपने प्लाट लेना है। नहीं जी मैं इतने हज़ार लूँगा, नहीं जी मैं इतने लाख लूँगा, इतना टाइम पढ़ूँगा। 15 मिनट इस चीज़ पे बहस होती है, फिर बहस के बाद गाड़ी के पेट्रोल वगैरह का एस्टीमेट लगाया जाता है कि वो कौन देगा जी, मैं तो इतने सफ़र से आना है, वो कौन देगा। आपने अभी पिछले दिनों करोड़ों रुपए जाकिरों ने लिए हमसे, मजलिसें पढ़ी। अभी मौलवी हज़रात आएंगे, मिलाद पढ़ेंगे, वो हमसे करोड़ों लाखों रुपए लेंगे। तो ये आपका दीन सिखाने का तरीका है और इनसे हमने फिर सीखना है। इनसे सीख के फिर हम जन्नत में जाएंगे, जो लाखों हज़ारों से नीचे बात ही नहीं कर रहे। एक गरीब बंदा, अगर मेरे जैसा कोई बंदा चाहे कि मैं मिलाद करवाऊँ, मैं भी जिक्र करवाना चाहता हूँ हुज़ूर पाक का, मेरा भी दिल करता है कि मेरे घर में ज़िक्र हो, तो अगर मैं किसी अच्छे नात ख्वाह को मेरे ख्याल से कॉल करूँगा, मेरी तो जो को मेरे पास को 2-4 अन्य हैं, वो मेरे ख्याल से वो भी जाते रहेंगे आपकी झोली में। मैंने तो फिर सीख लिया, मैं पेट कैसे पूरा कर रहा हूँ, आप लोगों को अपने ही रोज़ी रोटी की पड़ी हुई। मैं साफ बात कहूँगा, आप लोगों ने अपनी रोज़ी रोटी चलाई हुई है। आप लोगों को दीन से कोई लगाव नहीं है, ना ही ये हमारा दीन है।
ये सिर्फ आपका पेट ही पाल रहा है, चलें आपकी रोज़ी लगी हुई है। इधर जंजीर जनी हो तो दूसरे जो हैं वो उठ उठ कर स्टेजों पर चढ़ चढ़ कर बातें करते हैं कि जी इस तरह हो रहा है, उधर तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पिछले दिनों मिलाद हो रहा था, नातखानी हो रही थी, तो एक भाई उठे हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। इधर क्या मसला है? दूसरों पे आप तनकीद करते हैं, वो इन पे, ये उन पे, बस अपनी रोज़ी रोटी को आपने हाथ लगाया हुआ है। तो भी मेहरबानी करें, कोई 2-4 चीज़ें तो छोड़ दें। आपको हजूर पाक की नमाज का तरीका एक नहीं आप बता सके हमें, आप हमें उनकी पैदाइश की तारीख़ या उनके तरीके को नहीं बता सके कि वो हमने जश्न कैसे मनाना है। एक मना रहा है, दूसरे को वैसे ही इतराज़ है। ठीक हो गया ना। आप हमें रोज़े का एक टाइम नहीं बता सके कि रोज़ा इस टाइम आपने खोलना है, इस तरह रखना है। सब के अपने अपने तरीके हैं, तो हम किन से सीखें? आप तो हमारे दीन के, हमारे बच्चों ने आपसे दीन सीखना था, वो किधर से सीखेंगे आप? ठीक है ना। तो छोड़ दें, मेहरबानी करें। कोई 2-4 बातें जो मेन है वो तो छोड़ दें। किसी गैर मुस्लिम के आगे बात करे, उसे कहें कलमा पढ़ ले, वो आपसे पहला सवाल ये करेगा अभी कौन से वाले सच्चे हैं, मैं उधर जाऊं। फिर इधर मैं कहूँगा मेरी तरफ आए, मैं सच्चा हूँ, वो खींचेगा मेरी तरफ आओ, मैं सच्चा हूँ। वो तो फिर आ गया ना रोले में, हैं? तो मेहरबानी करें, कोई बातें छोड़ दें, चलें। बाकी जो आम चीज़ें हैं वो आप करें, आपकी रोज़ी रोटी भी चलती रहेगी। जो मेन कॉमन बातें हैं उन पे मेहरबानी करें, इस तरह से इतराज़ात ना करें। अभी हुज़ूर पाक की पैदाइश का महीना है, विलादत का महीना है, जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं। आप अपने बच्चे की भी तो बर्थडे आजकल मना रहे हैं, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है। कोई इस पे मेरे ख्याल से कोई इतराज़ फॉलो ना, कोई इतराज़ नहीं बनता इस चीज़ पर। खुशी का मौका, आप खुशी मनाएं। दुख का था तो आपको भी चाहिए था कि आप उधर शामिल होते। ठीक है ना। दूसरे हमारे भाई हैं, वो उधर इज्तिमा कर लेते हैं इतना लंबा चौड़ा, और उनको किसी गरीब की, कोई भूखा मरे, कोई खाए, कोई पिए, जो भी मुल्क के हालात हैं, उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। उन्होंने अपना आना है, उन्होंने इज्तिमा करना है। उधर इज्तिमा करके जनाबे वाला उन्होंने अपना कारोबार करना है, कुछ चीज़ें सेल करनी है, बरामदा करके सारे मामलात ओके करके, तो चलो जी, अपनी अपनी पार्टियाँ टीमें बनी, वो गए। उनको किसी चीज़ से कोई गरज ही नहीं है। क्या है जी? नहीं जी, हम तो जी सियासत नहीं करेंगे जी, सियासत हमारा काम नहीं है। भाई सियासत फिर किसका काम है? बच्चे भूखे मार रहे हैं, अवाम भूखी मार रही है, जलालत है। आपके इतने बड़े इज्तिमा पे को हमने क्या करना है? फिर आपको तो चाहिए था कि आप उधर खड़े होते कि भाई हमारे मुल्क के हालात का कुछ करें, शायद आपकी सुनी जाती। लेकिन नहीं, आपको अपने कारोबार से गरज है, किया और निकल लिए। सबको ही अपने कारोबार से गरज है। तो मेहरबानी करें, अगर मेरी बात कोई बड़ा आलिम दीन या किसी तक पहुँचे तो ज़रूर आपने कोशिश करें यार, किसी एक चीज़, चंद चीज़ों पर मुतफिक हो जाएं, बाकी चीज़ों पे अपनी लड़ाई आप जारी रखें। वो चलो एक आम बंदा भी अपनी अकल से भी सोच लेगा कि मैंने किधर जाना है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।